समझे? तो इसमें क्या बोला है, ए कैंडल फ्लेम इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जरा इधर ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। फोकल लेंथ को अभी छोड़ो इसको। if the distance of the flame from the pole of the mirror is f, the image is formed। इमेज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए इन्हें, इमेज के बारे में। तो एक बात बताओ, कॉन्वेक्स मिरर में कितने केस थे? कितने केस थे कॉन्वेक्स मिरर में? दो। इसी को चुनकर दो लिख दिया यहाँ पर, हैं? दो केस थे। पहला क्या था, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो। दूसरा क्या था, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं पर भी हो। समझे? और दोनों ही केस में इमेज हमारी कैसी बनती थी? वर्चुअल बनती थी, इरेक्ट बनती थी और छोटी बनती थी। क्या बनती थी? स्मॉल बनती थी, स्मॉल साइज बनती थी। समझे? इमेज कैसी बनती थी? स्मॉल बनती थी, वर्चुअल बनती थी, इरेक्ट बनती थी और और मिरर के पीछे बनती हुई प्रतीत होती थी। मिरर के पीछे बनती हुई प्रतीत होती थी। इमेज हमेशा यानी इस केस में क्या होती थी? मिरर के पीछे बनती थी। तो जो ये बोला एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ये तो हो ही नहीं सकता। समझे? इसमें ना बिहाइंड द मिरर बोला है, ना फ्रंट ऑफ द मिरर बोला है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला है। इनफाइनाइट पे कहाँ से हो जाएगा? ये इनफाइनाइट वाला केस कब है? कॉनकेव मिरर के केस में है। कॉनकेव मिरर के केस में है। कॉनकेव मिरर के सामने फोकल लेंथ फोकस पे जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज कहाँ बनती थी? इनफाइनाइट पे बनती थी। कहाँ बनती है? इनफाइनाइट पे बनती है। तो ये तो कॉनकेव मिरर का केस है, तो ये तो वैसे ही कट गया। समझे? ये गलत है। दूसरा क्या है? बिहाइंड द मिरर एट द प्रिंसिपल फोकस। एट द प्रिंसिपल फोकस, बेटा ये भी गलत है। ये भी गलत है। ये कब बनता है बिहाइंड द मिरर एट प्रिंसिपल फोकस? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो। समझे? तीसरा क्या? बिहाइंड द मिरर एट डिस्टेंस ऑफ 2f। एट डिस्टेंस ऑफ 2f। तो बेटा हमने जब भी देखा कि जब भी दोनों केस देखे तो दूसरे केस में क्या देखा? ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा था? फोकस एंड पोल के बीच में बन रहा था। फोकस एंड पोल के बीच में। इनफाइनाइट पे था तो फोकस पे बन रहा, जैसे जैसे पास आते जा रहा वो पोल इमेज भी पोल के पास शिफ्ट होती जा रही थी। समझे? तो ये भी गलत है। ये क्या है? बिहाइंड द मिरर एट डिस्टेंस f/2। तो इसका मतलब पोल एंड फोकस के बीच में है, कहीं ना कहीं बन रहा है इस तरीके से। ये कॉन्वेक्स मिरर है। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो तो हमारी इमेज कहाँ से बनती थी? इस तरीके से जाती थी। दूसरी कहाँ से जाएगी? ये फोकस है। दूसरा कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास? पोल वाला। इधर से रिफ्लेक्टिंग होकर चली गई है, जैसे काटती हुई चली गई। तो ये फोकस और इससे के बीच में ही तो बनेगी कहीं, कहीं इसी में बनेगी। तो 2f तो छोड़ो, यहाँ पे तो जो 2f है यहाँ पे तो बन ही नहीं सकती। यहाँ पे f/2 पे ही है, तो चौथा आंसर इज करेक्ट आंसर। फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। सर ये भूल जाते हैं। कुछ नहीं, मिरर फार्मूला लगा लो यार। मिरर फार्मूला लगा लो इससे अच्छा। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। v की वैल्यू पता करनी है, तो 1/v इक्वल टू 1/v इक्वल टू 1/u, नहीं 1/f माइनस 1/u। अब u की वैल्यू क्या है? f की वैल्यू तो हमें मालूम है, f दे रखी है। f की वैल्यू क्या दे रखी है? f दे रखी है। कॉन्वेक्स मिरर है तो प्लस ही होगा। समझे? u की वैल्यू क्या दे रखी है? इफ द डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम ऑफ फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज f,
ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है? हमेशा बाईं साइड रखा जाता है। तो u बराबर क्या हो जाएगा? u बराबर माइनस एफ, u बराबर माइनस एफ। तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस माइनस 1/f माइनस माइनस प्लस। तो क्या जाएगा? 1/f प्लस 1/f इक्वल टू 2/f। लो हो गया। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? f/2 f/2 लो। v इक्वल टू f/2 पॉजिटिव आ रहा है, यानी बिहाइंड द मिरर एट डिस्टेंस f/2 f/2। जे तभी याद होता है या तो तुम्हें केसेस याद होता है या मिरर फार्मूला याद होता।